हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड सेमेस्टर में बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में टाइप स्टडी है अर्थवर्म की। तो लेट्स स्टार्ट विद हैबिटेट। तो अर्थवर्म बोरो में रहता है, मॉइस्ट और सबटेरेन सॉइल में, मीन्स ये ज़्यादा बॉटम और सुपरफिशियल सॉइल में नहीं रहता, तो मिडल लेयर ऑफ सॉइल में रहता है। ये कॉमनली मिल जाएगा गार्डन, ग्रीन पास्चर, लॉन्स, फील्ड्स में। बहुत ही रेयरली मिलता है ये एसिडिक, एल्कलाइन और सैंडी सॉइल में, और हैवी डे में, मीन्स फुल डे टाइम में ये नहीं मिलेगा। ये रात को एक्टिव होता है या फिर डैम्प क्लाउडी वेदर में एक्टिव रहता है, जैसे कि आपने रेनी सीजन में ईजिली देखा होगा अर्थवर्म को। हैबिट्स में आएगा मोड ऑफ लिविंग, तो ये जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बोरो में रहता है। बोरो कैसे बनाएगा? पार्शली पुशिंग इट्स पॉइंटेड एंटीरियर एंड पार्शली बाय सकिंग एंड सॉलोइंग द अर्थ। क्या करेगा? ये पुश करेगा सॉइल को या फिर उसको सक कर लेगा और सोलो कर लेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इसका फूड है वो सॉइल ही है। बोरो जो है ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है, कुछ सेंटीमीटर से ये 40 सेंटीमीटर डीप भी हो सकती है। एक्टिविटी में नॉक्टर्नल है और कोल्ड ब्लडेड है, मीन्स ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता, तो ये कोल्ड ब्लडेड है। ये फीड करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रेजेंट होंगे सॉइल के अंदर। फूड और सॉइल को ये इंजेस्ट करता है बाय द सकिंग एक्शन, और जो ऑर्गेनिक पार्टिकल है उसको अपने फूड की तरह यूज़ कर लेता है, और जो कि वेस्ट मटेरियल होगा उसको कास्टिंग के थ्रू ये एडजस्टेड आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है बॉडी से। इसका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा? हर्माफ्रोडाइट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, और ये ब्रीड करेगा ड्यूरिंग रेनी सीजन में। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन हमेशा क्रॉस होगा ड्यू टू इट्स प्रोटोएंड्रस कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि जो मेल ऑर्गन है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है एज़ कंपेयर टू फीमेल ऑर्गन, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट है। दोनों ऑर्गन इसके अंदर ही सेम एनिमल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, फिर भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है ड्यू टू प्रोटोएंड्रस कंडीशन। इसके अंदर कोकून की फॉर्मेशन होगी और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, मीन्स इसके अंदर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं है, कोकून से डायरेक्ट अर्थवर्म निकलेगा, तो इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट है। इसके अंदर गुड पावर या ग्रेट पावर होती है रीजनरेशन की। अब बात करते हैं इसके एक्सटर्नल करैक्टर के बारे में। तो शेप, साइज, कलर एंड सिमेट्री, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये एक डायग्राम अर्थवर्म का, तो ये इलोंगेटेड है, नैरो, सिलेंड्रिकल है, पॉइंटेड है फ्रंट से, और इसका जो एंड है वो ब्लंट है, थिक है ये, लिटिल बिहाइंड द एंटीरियर एंड। इसकी जो लेंथ है अबाउट 150 मिलीमीटर हो सकती है, और जो विड्थ है वो 3 to 5 मिलीमीटर हो सकती है। अगर इसको टच करेंगे ये हमें देखने में भी कैसा नज़र आता है? स्लाइमी सा नज़र आता है। इसका जो कलर है वो ब्राउन है, क्योंकि इसके अंदर पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी वॉल में। डोर्सल सरफेस से ज़्यादा डार्क लगता है, क्योंकि इसके पास डोर्सल साइड पे डोर्सल ब्लड वेसल प्रेजेंट होंगी। इसके अंदर जो पिगमेंट है वो प्रोटेक्ट करता है इंजीरियस इफ़ेक्ट ऑफ ब्राइट लाइट, इसलिए ये कैसा है? नॉक्टर्नल है, क्योंकि इसको हार्म रहता है लाइट। अब बात करते हैं इसके बॉडी पार्ट्स की। तो सबसे पहले सेगमेंटेशन। जो फाइलम एनालिडा है उसका मेन कैरेक्टर है सेगमेंटेशन का। इसकी जो बॉडी है वो डिवाइड होगी सेगमेंट्स के अंदर, अबाउट 100 सेगमेंट टू 120 सेगमेंट्स होंगे इसमें। स्मॉल रिंग लाइक सेगमेंट्स जिन्हें कि मेटामेयर्स या फिर सोमाइट्स भी कहते हैं। सेगमेंट्स सेपरेट होंगे एक दूसरे से बाय दी एनुलर ग्रूव्स या फिर फरोज, जो डीप डिप्रेशन है जिन्हें कि एनोलाई कहते हैं। एक्सटर्नल सेगमेंट के साथ साथ इंटरनल सेगमेंट भी प्रेजेंट है इसके बॉडी में। इस तरह की सेगमेंटेशन जिसमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट हो उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं।
अगर हम बात करते हैं क्लाइटेलम की, इसका एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, वो एरिया कहलाता है क्लाइटेलम। तो 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द फ्रंट एंड ऑफ द बॉडी एक मैच्योर अर्थवॉर्म के अंदर एक कॉलर या फिर ग्रिडल प्रेजेंट होगा जो ग्लैंडुलर है, थिक है, जिसे कि क्लाइटेलम या सिलिंजम भी कहते हैं। फेराटीमा के अंदर सेगमेंट नंबर 14, 15 एंड 16 में क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान कोकून फॉर्मेशन जो होती है और जो ओवा है वो इसी एरिया से कोकून ले आउट करते हैं। क्लाइटेलम की प्रेजेंस की वजह से जो इसकी बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। प्री क्लाइटेलर रीजन जो कि फर्स्ट सेगमेंट से 13 सेगमेंट तक होता है। क्लाइटेलर रीजन जो जिसके अंदर 3 सेगमेंट आते हैं, जैसा ऊपर बता दिया मैंने, 14, 15 एंड 16 सेगमेंट। और लास्ट है पोस्ट क्लाइटेलर रीजन बिलो टू द 16 सेगमेंट। जितनी भी बॉडी लेंथ में सेगमेंट प्रेजेंट है, अराउंड 84 टू 104 सेगमेंट्स, वो सारे पोस्ट क्लाइटेलर रीजन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है सीटे। हर एक सेगमेंट के अंदर पहले और लास्ट सेगमेंट को छोड़ के एक इक्वेटोरियल एनुलर रो प्रेजेंट होती है जिसके अंदर 80 से लेके 120 माइन्यूट येलोइश काइटिनियस सीटे प्रेजेंट होंगे, या फिर चीटे भी बोल सकते हैं उन्हें। ये सीटा का डायग्राम आपको साइड में नज़र आ रहा है। हर एक सीटा एम्बेडेड होगा एक स्मॉल पिट के अंदर, बॉडी वॉल के अंदर जो प्रेजेंट होगी उसे सेजिटेरियस सैक या फिर सीटल सैक भी कहते हैं, जो कि फॉर्मेटिव सेल्स की हेल्प से बनती है। इसके बेसल पार्ट ऑफ सैक में 0.26 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकता है और 0.303 मिलीमीटर थिक इसकी जो थिकनेस है वो होगी। ऐसे शेप का है, बीच में से स्वोलन पार्ट है, मिडल पार्ट है जिसे कि नोड्यूल कहेंगे। जो इसका अपर एरिया है, नेक पार्ट, ये हमेशा बाहर की तरफ रहेगा और जो बेस है इसका हमेशा ये बॉडी के अंदर एम्बेडेड रहेगा। जो सीटा की अरेंजमेंट है एक कंप्लीट रिंग की फॉर्म में है, एनुवलस के चारों तरफ है। इस तरह की जो अरेंजमेंट है उसे पेरिकेटाइन अरेंजमेंट कहते हैं, जैसे कि फेराटीमा में नज़र आती है। जो क्लाइटेलर सेगमेंट है उसके अंदर सीटे प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब वॉर्म इमेच्योर होगा, जैसे ही वॉर्म मैच्योर हो जाएगा, जो उसके सीटे हैं वो शेड ऑफ हो जाएंगे। ये सीटें जो है इनका मेन फंक्शन है लोकोमोशन का, तो इनको लोकोमोटरी ऑर्गन भी कहते हैं। अर्थवॉर्म का लोकोमोशन में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं बॉडी अपर्चर की। तो इसके अंदर सबसे पहले जो अपर्चर है माउथ, यहाँ मैंने डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया है कि जो माउथ है वो कैसा है, लार्ज ट्रांसवर्स क्रिसेंट्रिक और टर्मिनल अपर्चर है जो कि एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा फर्स्ट सेगमेंट के। तो ये सेगमेंट कहलाएगा पेरिस्टोमियम। तो फर्स्ट सेगमेंट क्या कहलाएगा, पेरिस्टोमियम। जो डोर्सल एज है पेरिस्टोमियम की वो प्रोजेक्ट करती है फॉरवर्ड अबव द माउथ एज ए हुड, जिसे बोलते हैं प्रोस्टोमियम। इसका जो मेन फंक्शन है वो इंजेक्शन का है। नेक्स्ट है एनस। स्मॉल वर्टिकल स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट होगा लास्ट सेगमेंट पे, जिसे कि एनल सेगमेंट या पिजिडियम भी कहेंगे। हमेशा ये लास्ट ही रहेगा क्योंकि जब भी न्यू सेगमेंट ऐड होगा वो इससे पहले ऐड होगा, और इसका मेन फंक्शन है इजेशन का। नेक्स्ट है फीमेल जेनाइटल पोर, एक सिंगल माइन्यूट पोर जो कि मिड वेंट्रल लाइन पे प्रेजेंट होगा 14th सेगमेंट में क्लाइटेलर रीजन के। यहाँ आपको जो डायग्राम है इसमें फीमेल जेनाइटल पोर अच्छे से नज़र आ रहा है, 14 सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। इसका मेन फंक्शन जो है ट्रांसफ़र कर ओवा को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं ये ऊथिका के अंदर। नेक्स्ट है मेल जेनाइटल पोर।
फीमेल जेनाइटल पोर एक सिंगल पोर है, लेकिन जो मेल जेनाइटल पोर है वो एक पेयर है। क्रिसेंट्रिक अपर्चर है जो कि 18th सेगमेंट के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है नेफ्रीडियो पोर। इसके अंदर 200 से लेके 250 तक माइन्यूट इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया के पोर प्रेजेंट होते हैं, जो कि पूरी सरफेस के ऊपर स्कैटर्ड होंगे, सिर्फ फर्स्ट 2 सेगमेंट्स को छोड़कर। नेक्स्ट है डोर्सल पोर। यहाँ आपको डायग्राम बी में डोर्सल पोर नज़र आ रहे हैं। ये माइन्यूट अपर्चर हैं जो कि सिलोमिक चैम्बर में प्रेजेंट होंगे मिड डोर्सली। हर एक इंटर सेगमेंटल ग्रूव के अंदर प्रेजेंट होंगे ये 12th सेगमेंट के बाद पूरी बॉडी लेंथ में, सिर्फ लास्ट सेगमेंट को छोड़ के। ये क्या काम करते हैं, एक मिल्की वाइट सिलोमिक फ्लूइड हमेशा निकलता रहता है इसमें से, जो कि बॉडी को मॉइस्ट रखता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्पर्मेथिकल पोर। हर एक इंटर सेगमेंटल ग्रूव जो कि प्रेजेंट होगा बिटवीन द 5th and 6th and 7 and 8 and 9। 4 पेयर प्रेजेंट होंगे स्पर्मेथिकल पोर के इन बिटवीन द सेगमेंट्स, जिसका मैंने आपको अभी नंबर बताया है। इनके बीच में हमेशा स्पर्मेथिकल पोर प्रेजेंट होंगे वेंट्रोलेटरल साइड पे। इनका मेन फंक्शन है स्पर्म को रिसीव करना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ से स्पर्म को रिसीव करेंगे, इसलिए इनका नाम है स्पर्मेथिकल पोर। नेक्स्ट है जेनाइटल पेपिला। क्लाइटेलम से नीचे 17th सेगमेंट से 19th सेगमेंट में एक पेयर ऑफ स्मॉल और कॉनिकल वेंट्रोलेटरल जेनाइटल कोपुलेटरी पेपिला प्रेजेंट होंगे वेंट्रल सरफेस के ऊपर। आपको यहाँ कोपुलेटरी पेपिला नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में। 17th से लेकर 19th सेगमेंट तक ये पेपिला क्या करते हैं, एक शैलो डिप्रेशन, कप लाइक डिप्रेशन की तरह प्रेजेंट होंगे, जो कि शक्कर का काम करेंगे ड्यूरिंग कॉपुलेशन। सो स्टूडेंट, आई होप आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।